यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एंटी नेट का पेपर जो सितंबर के अंदर ऑर्गेनाइज होना था और उसके कुछ एग्जाम्स की डेट जो है वो 20, 21, 22 की आई थी। जो पिछला नोटिस जो आया था उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था मैंने कि एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो गया। तो कुछ सब्जेक्ट जो छोटे सब्जेक्ट्स थे, लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स थे, तो उनकी जो है एग्जाम डेट जो है पहले अनाउंस कर दिया गया था और बोला गया था कि 20, 21, 22 को जो है वो उनका पेपर लिया जाएगा। अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए उनका डेट शीट आज जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज अगर आप देखते हैं जो डेट शीट जारी किया गया उसके अंदर बेसिकली जो रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट रह गए हैं उन सबका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। पेपर कब से है तो 23 तारीख को जो है वो पहला पेपर है। जो सेकंड आपका जो नोटिस है उसके अंदर पहला पेपर जो है वो 23 तारीख को है और पेपर चलेगा आपका लगभग 14 अक्टूबर तक। ये देखो 23 तारीख से लेकर के 23 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक। अब ये क्या है, देखो ये बोलता है कि जो एग्जाम दिसंबर 2021 का और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल का जो एग्जाम कंडक्ट होना था तो एनटीए ने जो है वो उसका नया जो है डेट शीट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर 20, 21, 22 को है उनके तो एडमिट कार्ड आ गए हैं। ये बोल रहा है एडमिट कार्ड फॉर द एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन द 20, 21, 22 सितंबर इज बीइंग डिस्प्लेड टुडे। ठीक है, अब बात करते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट का। तो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उनके लिए जो है वो नया डेट शीट जो है वो जारी कर दिया गया और उसमें बोला गया कि ये देखो 23 सितंबर को जो है इन 4 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, असमीज, बंगाली, बोडो और ये उर्दू। तो ये टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट का पेपर जो है वो होगा कब आपका 23 को। उसके बाद 23 के बाद में सीधा 24, 25 छुट्टी, 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन कोई भी पेपर नहीं है। और फिर 29 तारीख को जो है वो एग्जाम है ये आपके इन 3 सब्जेक्ट का। कौन कौन सा? एक है कॉमर्स का, एक है जी आपका इलेक्ट्रॉनिक साइंस और एक है कौन सा? विजुअल आर्ट। तो कॉमर्स आपका बड़ा सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद 2 छोटे छोटे सब्जेक्ट का पेपर भी इसके साथ में मर्ज कर दिया गया है। फिर 29 के बाद सीधा पेपर है कब? 30 तारीख को। और 30 को जो पेपर है वो है इन 3 सब्जेक्ट का, एक है एनवायरमेंटल साइंस का, एक है आपका हिंदी का और एक इसका मैनेजमेंट का। उसके बाद पेपर है फिर 1 तारीख को, ये कुछ कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सोशल वर्क का और सोशलॉजी का। उसके बाद में और तेलुगु का भी। फिर 8 तारीख को पेपर है कंप्यूटर साइंस का और एक आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कोड नंबर 1 का। उसके बाद में फिर 10 तारीख को पेपर है हिस्ट्री का। 11 को पेपर जो है वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी का, म्यूजिक का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एड का। फिर 12 को पेपर है आपका एजुकेशन का, ज्योग्राफी, ओडिया, तमिल इनका। और फिर 13 तारीख को पेपर है आपका इंग्लिश का, बड़ा सब्जेक्ट है तो एक ही दिन पेपर है उसका। और 14 तारीख को जो है जो रिमेनिंग बच गए हैं, एडल्ट एजुकेशन हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, लॉ हो गया, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, संस्कृत और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन इनका पेपर है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो टेन्योर है वो कब से कब तक का है, वो है जी आपका 23 सितंबर से लेकर के और 14 अक्टूबर तक। तो अगर हमारे जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे कॉमर्स के और मैनेजमेंट की, तो कॉमर्स का पेपर जो है वो पड़ा है कब आपका? वो पड़ा है आपका 29 तारीख को। 29 को जो है कॉमर्स का कोड नंबर 8 का पेपर है और 30 तारीख को जो पेपर है वो है जी आपके किसका? मैनेजमेंट कोड नंबर 17 वालों का। तो ये आप थोड़ा सा जो है वो देख लीजिएगा। अब ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं, ये तो डिसाइड हो गया पेपर हमारा हो रहा है इसी महीने के अंदर हो रहा है। और कब हो रहा है? एक तो हो रहा है, एक कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो एक तो पेपर हो रहा है आपका 29 को और एक हो रहा है किसका? कब? 30 तारीख को। इससे पहले जो 23 को पेपर है वो स्टूडेंट जो लैंग्वेज वाले वो देख लीजिए। उसके बाद बाकी लगभग सभी स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो कब है? 30 के बाद में है। ठीक है, अब बात ये करते हैं आज जो है वो डेट क्या है। आज अगर बात करें तो आज है 17 तारीख। ध्यान देना, आज जो है वो क्या है जी? आज 17 सितंबर है और पेपर जो है वो हो रहा है आपका 29 को और मैनेजमेंट वालों का पेपर जो हो रहा है कब? 30 को या उसके बाद में। बाकी जो स्टूडेंट्स है लाइक इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, उनका पेपर कब हो रहा है? इसके बाद में। तो मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं पहले कॉमर्स मैनेजमेंट का तो इनके 12 दिन अभी आपके पास में जो है वो पड़े हैं। तो टोटल मिला के 12 डेज आपके पास में जो है अभी है। अब बात सबसे मेन चीज जो मैं आज आपको एक रामबाण चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिएगा, ये क्रक्स है। जितने भी आपने प्रिपरेशन करी है 1 साल की वो एक तरफ और ये 12 दिन जो है वो एक तरफ। आप विश्वास कीजिए, ये जो 12 डेज अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ में, डेडिकेशन का मतलब 100% पूरा टाइम सिर्फ अपने ही ऊपर लगा के, हर चीज को सेट असाइड करके, सोशल मीडिया को हटा करके, दोस्तों को हटा करके, फैमिली को हटा करके, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान हटा करके, अगर पूरा डेडिकेशन से 24 घंटे पूरे
अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि 24 घंटे बस आपको जो है पढ़ते रहना, नहीं, 24 घंटे में से आप 6 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं, रिमेनिंग रहेगी 18 घंटे आपके पास में। उसके 2-3 घंटे जो है वो आपके अदर एक्टिविटीज में चले जाए, खाने पीने में, नहाने धोने में चलेगी। तो बाकी टाइम अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सिर्फ ये 12 दिन मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से श्योरिटी लिखवा लो, अगर कोई बच्चा ये 12 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ में अगर काम करता है, उसका जेआरएफ कोई बच्चा नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो उसके साथ कंपीट कर जाए, ये अब मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। और ये टाइम आपके पास जो है ना, सीरियसली बता रहा हूं, जो बच्चा इन 12 दिनों के अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर गया वो निकल गया। और जिस बच्चे ने 1 साल बहुत बढ़िया तैयारी किया, लेकिन ये 12 दिन में अगर दिमाग खराब कर बैठा अपना और अगर डेडिकेशन नहीं दिखाई, बहुत ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। तो ये 12 दिन बहुत ही क्रूशियल है आपकी जिंदगी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 12 डेज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है कि पेपर पास हो गया तो पैसे की धनवर्षा हो जाएगी, या पेपर पास हो गया तो उसके बाद हुए लाइफ सेट है, एंटी तो हमको हमारे घर पे मर्सिडीज बेचेगा, हमको कोठी बना के देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। दोबारा से आपको फिर वही किताबें पुरानी वाली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से आपको बारी बारी जो है वो ये नहीं देखना पड़ेगा एंटी का नोटिस कब आने वाला है, पेपर हमारा कब होने वाला है, डेट शीट कब आएगी, आंसर की कब आएगी। नहीं, इन सब झंझट से आप दूर हो जाओगे। तो एक स्टेप लाइफ में आपको जो है वो अगर फॉरवर्ड जाना है, तो उसके लिए पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। मतलब जो चीजें आप करते आ रहे हो उसको एक बार रोकना पड़ेगा, जो भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उन सबको रोक के पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। तो एक बात बस मेरी ध्यान रखिएगा, ये 12 डेज, देखिए मैं 2 बार जेआरएफ हूं, सीए भी हम जो है वो मैंने किया है, मुझे पता है कि हाँ तैयारी के लिए जो आखिरी का जो मूवमेंट होती है ना वो गया। और आप सब समझदार हो, आपने एमकॉम किया हुआ है, आपने +2 किया, आपने बीकॉम किया, आपने एमकॉम किया, आपने अक्सर देखा होगा पूरे साल की तैयारी एक तरफ होती है और जो एग्जाम के दौरान जो तैयारी हो रही होती है, हमारा एग्जाम जब आता है और उससे पहले जो हमारी तैयारी होती है वो हमारी एक तरफ होती है। तो ये टाइम जो है 12 डेज आपके पास में, मैं कह रहा हूं कि मोर देन सफिशिएंट एंड दिस इज मोर क्रूशियल टाइम, ठीक है ना। तो पूरा डेडिकेशन के साथ में जो है वो आप अपने ऊपर ये लगाइए, टाइम को डिवाइड कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि डेली एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया, भाई 2 दिन में एक कर लो, लेकिन आप डिवाइड करो। 5 सब्जेक्ट एक पोर्शन में बना लो, 5 एक पोर्शन में बना लो। जैसे पेपर नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 से लेके 5 अलग कर लो और 6 से लेके 10 अलग कर लो। सेम पेपर नंबर 2 में भी 10 सब्जेक्ट होते हैं, 1 से 5 अलग कर लो, 6 से 10 जो है वो अलग कर लो, और फिर आप तोड़ के तैयारी करो। तोड़ के तैयारी करोगे, जबरदस्त काम हो जाएगा, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर होच-पोच हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो पूरी प्लानिंग के साथ में आप ये काम कीजिए। और मैं बोल रहा हूं इन 12 दिनों में अगर आपने पूरा 100% डेडिकेशन लगा दिया, एक अलग ही कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा आपको, और फिर आपसे कंपीट करने वाला कोई नहीं होगा। अब ये 12 दिनों में सर करना क्या, आपने ये तो बता दिया, ठीक है 12 दिन सर हम डेडिकेशन के साथ काम कर लेंगे, बट व्हाट वी करें क्या? तो करना क्या, आपको सबसे पहला काम जो है वो है आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करके जाना है। अगर आपको 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो 100% जो है वो काम कीजिएगा। तो अगर प्रिपरेशन 100% का होगा तो रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर प्रिपरेशन हाफ हार्टली होगा तो रिजल्ट भी हाफ हार्टली आएगा। दैट मींस कि अगर प्रिपरेशन 70% करोगे तो रिजल्ट के आने के चांसेस भी 70% रहेंगे। प्रिपरेशन 100% का होगा तो रिजल्ट के आने के चांसेस भी क्या रहेंगे, 100 रहेंगे। तो पूरा काम करके जाइएगा, पहला तो ये। और अभी टाइम है, आप कर सकते हो आराम से। दूसरा, 3 टाइम्स जो है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करके जानी है। तो पेपर में जाने से पहले कम से कम 3 बार जो है वो रिवीजन कर जाना। मतलब जो सिलेबस आपका है, जो भी कंटेंट आपके पास है, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो जो बुक मैंने आपको दे रखी है उनको 3 बार जो है वो आप पढ़ जाना कम से कम, ठीक है। इसके बाद में एमसीक्यूज कम से कम 3 से 4 बार आपको लगा के जाना है। अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बारी बारी एमसीक्यूज की वीडियोस लगाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज करवाने के बाद में उनका पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर डाल देता हूं, सोल्ड पीडीएफ। आपको कुछ नहीं करना, वो पीडीएफ बस आप देखिए और पीडीएफ को करके जाइएगा। तो ज्यादा इधर उधर मत्था मारने की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, अगर बात करते हैं हम किसका, एमसीक्यूज आपने कर लिया, सिलेबस आपका कंप्लीट है, रिवीजन आप बढ़िया तरीके से कर गए हो, और एमसीक्यूज 3 से 4 बार आप देख गए हो। जो हमने आपका एमसीक्यूज कराया उसमें प्रीवियस से सारा डाला हुआ, 2022 से लेकर के 2012 से लेकर के 2021 तक का सारा कंटेंट जो रेलिवेंट है वो सारा का सारा हमने जो है वो आपके सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। तो ज्यादा इधर उधर मत्था मारने की जरूरत नहीं। जो आपको कंटेंट मिला मोर देन सफिशिएंट है, इसके ऊपर पूरा रिलाई करके जाओ, बस तो समझ के जाओ। समझ के जाओगे तो भाई तुमको हराने वाला कोई नहीं है। दूसरा, अगर ये 100% डेडिकेशन से अगर आप इन 12 दिनों में काम करते हो, जितना भी दम है वो सारा लगा दो। सबसे मेन बात तो ये है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से कैपेबिलिटी तो ज्यादा थी लेकिन मैं कर नहीं पाया या मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाया, नहीं, जितना दम है वो सारा का सारा इन 12 दिनों के अंदर लगा दो। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। क्योंकि ये 12 डेज अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका एक लाइफस्टाइल जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा और आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद आपका ये सिस्टम भी बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मेहनत करने वाली एक चीज है वो आपके अंदर आ जाएगी और उसको कभी मरने मत दीजिएगा,
ठीक है ना। जो वर्किंग है अभी, सबसे मेन बात उनके लिए कि जो बहुत सारे बच्चे जो है एमकॉम करने के बाद या फिर मास्टर डिग्री करने के बाद में पढ़ा रहे हैं इधर तो स्कूल्स में या कॉलेजेस के अंदर, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, 10 दिन की छुट्टी ले लो। 10 दिन के लिए आप उनको बोलो कि भाई मुझे छुट्टी दो। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी मुझे छुट्टी दे दो एक बार, चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, चाहे आपको ये बोलना पड़े कि भाई मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप 10 दिन के लिए जो वो छुट्टी लीजिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए पूरा डेडिकेशन के साथ में, कमरे में बंद हो जाओ और बस लगे रहो तैयारी पे, ठीक है ना। 10 दिन की मेहनत और लाइव सेट। लाइव सेट का मतलब क्या, मैंने आपको फिर बोला, लाइव सेट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा, मतलब पेपर होते ही पैसा आ जाएगा, नहीं। लाइव सेट का मतलब ये है पेपर क्लियर हो गया तो लाइफ की अगली स्टेज पर पहुंच जाओगे, फिर वहां पे बैटल आपको लड़ना है। ये पीछे वाला जो घमासान है इनको दोबारा देखने की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और पेपर अब आपका आ गया, कंफर्म हो गया कि पेपर कब होने वाला है, तो 12 दिन आपके पास में है, 12 दिन डट के तैयारी करो, हम भी आपके साथ हैं और डट के आपकी तैयारी करवाएंगे, बस आपको पूरी मेहनत के साथ काम करना है, ठीक है ना। तो आइए 12 दिन के लिए 100% हम जो है वो अपना देते हैं अपने करियर के ऊपर। 100% तरीके से जो है अगर हम अपने टाइम अपने ऊपर डिवोट करेंगे, कोई भी नहीं हरा सकता फिर हमको, ठीक है ना जी। अब 12 दिन के लिए मैं आपके साथ हूं, पूरा YouTube के ऊपर जो है वीडियोस डालूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारी वीडियोस आ रही है रेगुलर वो तो आती रहेंगी, तो पूरे डेडिकेशन के साथ में जो है वो अपने को काम करना है। बस इसी तरीके से आप जो है लगे रहो, बस ये बात ध्यान रखना कि ये 12 दिन आपको जो है वो छुट्टी छट्टी नहीं करनी है। एक भी दिन गया तो समझो आपके जो चांसेस है वो 10% चले गए। मैं ये मानता हूं मान लो 10 दिन आप इफेक्टिव निकालोगे तो 100% आपको रिजल्ट चाहिए, तो 10% आपने एलोकेट कर लिया। एक दिन की छुट्टी तो रिजल्ट के होने के चांसेस आपके अब 90 रह गए, 100 नहीं रहेंगे। 2 दिन अगर आपने छुट्टी कर दी है तो रिजल्ट के चांसेस आपके ओनली 80% रह गए, 100 नहीं रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना जी सर। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम सिलेबस को कवर करके जाइएगा, रिवीजन के ऊपर फोकस ज्यादा रखिएगा, क्योंकि अगर पढ़ तो गए लेकिन रिटेन नहीं रह पाया तो फिर पंगा है। तो रिटेन भी करना है अपने को, पढ़ के जाना है, याद भी होना चाहिए और एमसीक्यू के साथ देख के जाना, ठीक है ना जी सर। और इस टाइम पे ना आप इधर उधर भटकना मत। भटकना मत का मतलब ये है कि आप YouTube पे देखोगे कोई टीचर कुछ करवा रहा है, कोई टीचर कुछ करवा रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने करवाई है और उन्होंने नहीं करवाई, कुछ चीजें ऐसी है जो हमने नहीं करवाई और उन्होंने करवाई है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर टाइम है तो ठीक है आप वो चीज कीजिए, नहीं तो जो आपके पास है, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसका 100% यूज कीजिए और काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना जी। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है आप सभी को। प्रिपरेशन के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, लग जाओ बस अपने काम पे। ये 12 दिन जो है लगा दो सिर्फ अपने ऊपर, ये पूरी जितना भी आपके अंदर दम है, जितनी भी ताकत है आपके अंदर, पूरा का पूरा सिर्फ अपने ऊपर लगाइएगा और आप देखिए 12 डेज के बाद में क्या होने वाला है। समझ रहे हो, बोलो जी, करोगे ना? हाँ जी सर जरूर करेंगे। करना पड़ेगा, अपने लिए भी करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए भी करना पड़ेगा। अपने आपको बढ़िया लाइफ देनी है, हाँ देनी है नहीं देनी है, देनी है। आपको भी चाहिए ना मर्सिडीज, आपको BMW चाहिए, बड़ा बड़ा घर चाहिए, सबको लाइफ सेट चाहिए ना जी। फैमिली को भी सारी सुविधाएं देनी है, हाँ जी सर देनी है। तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक बंदे को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब आपकी फैमिली को अगर अच्छा कुछ देना है, फैमिली के अंदर 10 मेंबर है और सभी सोच रहे हैं कि हाँ यार फैमिली में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मेहनत कोई नहीं कर रहा, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं है वो पर्सन, आपको आगे आना पड़ेगा। अपनी फैमिली को बढ़िया लाइफ आपको अगर देनी है, अपने आप को अगर एक अच्छी पोजीशन पर अगर आपको देखना है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। 12 डेज अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद देखिएगा, सीरियसली बोल रहा हूं आपको कि लाइफ के अंदर एक अलग स्थान के ऊपर आप पहुंचेंगे, ठीक है ना, बोलो जी सर। अब ये 12 दिनों के अंदर हम लोग जो है रेगुलर आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, एमसीक्यूज का भी, पेपर 1 का भी, और साथ में हम लोग आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 2 के एमसीक्यूज और रिवीजन वीडियोस भी, ठीक है ना जी सर। तो आप लगे रहो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, नई नई वीडियोस आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इधर उधर भटकने आपको जो है वो रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी, ओके। और टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं पीडीएफ डालते रहता हूं एमसीक्यूज का, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। बारी बारी वीडियोस लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नोटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एमसीक्यूज की वीडियोस जो है बस देखो, पीडीएफ सीधा वहां पे अपना जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ में, और अपना सीधा वहां से जो है वो पीडीएफ को बारी बारी ड्रैग करके आप पढ़ते रहिएगा, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, ओके जी सर। चलो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी पे लग जाओ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।